ने मिलके 25,000 से भी ज्यादा भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करी है। और श्रीमद् भागवतम जो हम 2 या 4 सेट पूरे साल में हम नहीं निकाल पाते या नहीं दे पाते, तो माता जी और उनके ग्रुप ने टोटल पूरे साल में 1108 भागवतम सेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। एक महीने में भद्र पूर्णिमा के समय में। तो हम माता जी का स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव गाऊं रघु जी बजाना, ठीक है। हाँ करताल तो आती है, लेकिन वो नहीं है मेरे भाई, स्टैंड तो नहीं है ना, ये पकड़ना पड़ेगा। अरे आप एक बंदा बजा लो। हरे कृष्ण। करें शुरू कर। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रजन रंजना, यशोदानंदन ब्रजन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खत्म करें। जय प्रभुपादा प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा, जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, ये लूज करो। हरे कृष्णा। जो सब लोग मंदिर में दर्शन कर रहे हैं उन सबको शांति बनानी होगी, क्योंकि भगवान की वाणी और भगवान के दर्शन में अंतर नहीं है। अगर आप दर्शन करते हैं बातें करते हुए तो वो दर्शन नहीं होते हैं, भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये शास्त्रों में लिखा है।
जो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं उन्हें पिन ड्रॉप साइलेंस रखना होता है, एकदम शांति बनानी होती है। भगवान के दर्शन और भगवान की वाणी जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस समय भगवान की वाणी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए सबसे निवेदन है कि आपस में बात नहीं करें और फोन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रतं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सरभूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवां श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो आप में से कितने लोगों जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया जब हमने हरे कृष्णा महामंत्र बोला? कितने लोगों जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया था उस समय? एक माता जी सच बोल रही हैं और मैं जानती हूं बहुत सारे हाथ थे जो उठे ही नहीं। भगवान के सामने सच बोलना होता है और हाथ उठाना कोई रिचुअल नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, ये शरणागति है। अगर आप भगवान के दर्शन करने आए हैं दैट मीन्स यू रियली वांट टू सरेंडर टू कृष्णा। आप भगवान को शरणागति देना चाहते हैं तभी आप यहाँ आए हैं। और शरणागति होती है विश्वास से। अगर आप यहाँ हैं और आपको विश्वास है, फेथ है, श्रद्धा है कि श्री प्रभुपाद ने जो मार्ग बताया, जो यहाँ पर भगवत गीता कह रही है, उसको सरल शब्दों में प्रभुपाद ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। प्रभुपाद है यहाँ आपके सामने। जैसे ही अंदर आते हैं हमारे ये गुरु हैं, सबसे पहला प्रणाम गुरु को जाता है। उसके बाद हम जाते हैं सामने गौर निताई के पास। जो सामने आप देख रहे हैं एक जैसे दो विग्रह इकट्ठे खड़े हैं और उनके हाथ ऊपर हैं। क्यों ऊपर है? क्योंकि वो सिखा रहे हैं कि भक्ति कैसे होती है। भक्ति करनी है तो भक्ति शरणागति से होती है। पहले श्रद्धा होनी चाहिए, आपके भीतर फेथ होना चाहिए, विश्वास। जिन्हें भगवान पर विश्वास है भगवान उन पर असीम कृपा करते हैं, उन्हें भक्तों का संग देते हैं। उन्हें आपको चाहे आप सिर्फ संडे को आओ चाहे आप बाकी दिनों में भी यहाँ आओ, वो उन्हें भक्तों के बीच में ले आते हैं। एक बार फिर से मैं अनाउंस करूंगी, प्लीज सब शांति बना के रखें, चुप रहें, बातें नहीं करें। जब हम बातें करते हैं हम अनादर इंसल्ट करते हैं भगवान की। आप प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाते हैं, क्या वो हम बोलते रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, या किसी छोटे से मिनिस्टर को भी मिलने जाएंगे, कोई एमएलए तक को मिलने जाते हैं तो आप 100 प्रोटोकॉल का केयर करते हैं कि वी शुड नॉट कैरी आवर मोबाइल्स, हमें बात नहीं करनी है एक दूसरे से। पर जब हम भगवान के सामने आते हैं तो हम तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, धक्के मार रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं। तो बिल्कुल भी ये वैष्णव एटिकेट्स, भगवान के सामने जो एटिकेट्स है, जैसे आप सोसाइटी में मूव करते हैं सोशल एटिकेट्स दिखाते हैं, ऐसे ही मंदिर में आते हैं तो हम वैष्णव एटिकेट्स दिखाते हैं जो भक्तों के एटिकेट होते हैं। सो प्लीज बातें ना करें एंड ध्यान से सुने, क्योंकि भगवान के दर्शन कानों से होते हैं। हम सोच रहे हैं हमारी आंखें दर्शन कर रही हैं, पर हमारे असली में कानों से दर्शन होते हैं। जितना कानों से श्रवण करते हैं उतना भगवान पर विश्वास और स्ट्रांग होता है, क्योंकि श्रद्धा के बिना भगवान को शरणागति दी ही नहीं जा सकती। दिस इज द स्टोरी फ्रॉम श्रद्धा टू सरेंडर।
फ्रॉम फेथ टू सरेंडर, ये जर्नी है, ये यात्रा है। विश्वास से शुरू होती है, श्रद्धा से शुरू होती है और शरणागति पे खत्म होती है। श्रद्धा से शरणागति तक की यात्रा, ये भक्ति की यात्रा है। जो श्रद्धा रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं भगवान की वाणी पर और गुरु के शब्दों पर, गुरु की इंस्ट्रक्शंस पर, गुरु के उपदेश पर, वो ही भगवान की सेवा कर पाते हैं, वो ही शरणागति दे पाते हैं। ये हाथ उठाना भगवान के लिए सिंबॉलिक है कि हम भगवान को शरणागति देना चाहते हैं। हम भगवान आपके घर पर आए हैं, आपके मंदिर में आए हैं। मंदिर क्यों? क्योंकि घर पे भी आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, ऐसी कोई भी नहीं है कि भगवान तो सब जगह है, घर पर भी है। पर मंदिर में क्यों भगवान की भक्ति का ज्यादा असर मिलता है? क्योंकि ये वो स्थान है जहां पर रोज असंख्य भक्त बैठकर जप तप करते हैं। भगवान की सारा दिन क्या चलती है? सेवा। घर में ऐसी सेवा नहीं होती है, मंदिर में भगवान की सारा दिन सेवा चलती है। सारा दिन उनके लिए रसोई में पकवान बनाए जाते हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है। दिन में 2 बार आप देखते हैं कितना सुंदर श्रृंगार होता है। भगवान को अलग अलग आरती हर समय अर्पण की जाती है। सो ये जप और तप है। तो ये स्थान जो है मंदिर का, ये बहुत पावन है। इट इज फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ पर जो एनर्जी है वो लेवल घर पे नहीं होता है। तो इसीलिए मंदिर आना जरूरी है, पर श्रद्धा के साथ। और अगर बिना श्रद्धा के आए तो श्रद्धा को घर लेकर जाइए साथ, अपने फेथ को स्ट्रांग करिए। यहाँ पर आप भगवान का श्रवण करते हैं, भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं का श्रवण करते हैं। सो जब आप श्रवण करते हैं तो भगवान के ये जो वचन हैं, जो भगवान ने खुद गाए, अभी मैं भगवत गीता के श्लोक में से बोलूंगी, तो भगवान के ये वचन हृदय में जाते हैं। और जब हृदय में जाते हैं तो हृदय को शुद्ध करते हैं, सफाई करते हैं हृदय की। कौन मानता है कि उसका हृदय मैला है? आप में से कितने लोग कहते हैं कि आपका हृदय में मैल है, कचरा है? बहुत कम लोग, बाकी सब बिल्कुल साफ सुथरे हैं, उनका हृदय साफ है। सबके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष है, सबके हृदय में है, कूट कूट कर भरा हुआ है, हृदय काला है। भगवान कह रहे हैं तुम्हारा हृदय मैल से भरा हुआ है, तभी तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर जागता ही नहीं है, तभी तुम्हें मेरे ऊपर श्रद्धा आती ही नहीं है। श्रद्धा आएगी तो अंत में प्रेम आएगा। एक दिन में ही प्रेम नहीं हो जाता भगवान से। अपने परिवार से तो बहुत प्रेम है। आपको अपने परिवार को याद करना हो तो ना आप करताल बजाते हैं, ना मृदंग बजाते हैं। कभी आप घर में कीर्तन करते हैं? अपने बेटे को याद करना है जो पढ़ने गया बाहर, या बेटी को याद करना है जो हॉस्टल में है या कहीं काम से गई है? नहीं, आपको वो हर समय याद रहते हैं। आप तो हर समय उनका कीर्तन करते हैं। आज मेरे बेटे ने क्या खाया होगा, आज मेरी बेटी ने क्या किया होगा, आज वो क्या करेंगे, वो इतने दिन हो गए मिलने नहीं आए। ऐसे रोज हम हर समय सोचते हैं, उनका चिंतन करते हैं। पर भगवान का ऐसा चिंतन होता ही नहीं है। भगवान के चिंतन के लिए समय फिक्स किया गया है। सुबह उठेंगे, सबसे पहले उठेंगे, स्नान करेंगे, मंदिर में जाकर अगरबत्ती जलाएंगे, घंटी बजाएंगे, बस हो गया, कहानी खत्म। और 2-4 माला कर ली, अगर सोचा है कि करनी है 2-4 माला कर ली, एंड वो हो गई भक्ति दिन की। अब शाम को सोने वक्त आएंगे या कुछ बनाएंगे तो भोग ले आएंगे, बस इतना ही भगवान को याद करते हैं हम। पर भगवान चाहते हैं कि आप 24 घंटे उनको याद करो। आप कहोगे ये तो संभव ही नहीं है, पर ये अपने परिवार को कैसे याद कर लेते हो आप? वो कैसे संभव है? जो बच्चे साथ में नहीं रहते, दूर होते हैं, या सुबह स्कूल गए हैं, दोपहर को लौटेंगे, तो आप मेडिटेट करते हो कि मेरे बेटे ने बच्चे ने क्या करा होगा, मेरी बेटी ने क्या किया होगा, स्कूल में ठीक रही होगी, रोई तो नहीं होगी, छोटी सी है तो। आप यू मेडिटेट अपॉन इट। जॉब करता है तो आपको वो चिंता रहती है, मेरा बच्चा क्या जॉब कर रहा है, उसके सारे कोलीग्स अच्छे रहे। आप प्रार्थना करते हो यहाँ आकर कि भगवान करे उसको सब लोग उसके साथ अच्छा करें और उसको अच्छा धन कमाए। वो भगवान से क्या करते हैं? हम मांगने आते हैं, व्यापार करने आते हैं कि आप मेरा ये काम कर दो। लिस्ट लेकर आते हैं हर इतवार एक भगवान के लिए, कामों की लिस्ट लाते हैं, ये काम है आपके जिम्मे, आपको ये काम करना है मेरा। तो ये अच्छी बात नहीं है। भगवान से प्रेम होता है तो फिर हम लिस्ट नहीं देते, फिर तो हम भूलते ही नहीं उनको, हर समय वो याद रहते हैं और हर समय भगवान आपके साथ रहते हैं। जो भक्ति करते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, वो दिन में अगर भगवान को 2 घंटे देते हैं,
कहा गया है शास्त्रों में कि 10% आपको 10% देना चाहिए अपनी कमाई का, अपने समय का, हर चीज का 10% भगवान का हक है। सो 24 घंटे आपको भगवान ने दिए हैं। अगर 24 घंटे में से 10% तो बनता है कितने 2.40, दैट्स 2 घंटे 40 मिनट। पर आप सिर्फ 2 घंटे भी दे दोगे तो भगवान संतुष्ट है। आप 2 घंटे सिर्फ लगाते हो, भगवान के नाम का जप करते हो, भगवान को भोग लगा के भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हो, देन भगवान क्या करते हैं? भगवान आप पे कृपा करते हैं कि बाकी के 22 घंटे वो आपको छोड़ते नहीं हैं, वो आपको त्यागते ही नहीं, आपके साथ रहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। यहाँ नरसिंह देव जी बैठे हैं। नरसिंह देव जी अपने भक्त के लिए प्रकट हुए और भक्त भी ऑल्टर पे उनके साथ पूजा जा रहे हैं। प्रहलाद उनका भक्त है, 5 साल का बालक प्रहलाद, उसको उसकी पूजा अर्चना हो रही है। सब लोग भक्त का गुणगान कर रहे हैं। भगवान ने ऐसा किया कि भक्त को भी अपने साथ स्थान दिया कि उसका गुणगान हो, और एक नहीं युगों युगों को तक होता रहे। वहां हनुमान जी बैठे हैं, वो भक्त हैं राम जी के, उनको भी वरदान मिला कि वो युगों युगों तक पूजे जाएंगे अपने भगवान इष्ट के साथ, अपने भगवान के साथ। उनकी भक्ति इतनी निराली है। सो ये होती है शरणागति। प्रहलाद ने शरणागति दी है भगवान को। प्रहलाद पर असंख्य कष्ट आए हैं। प्रहलाद को बहुत दुख तकलीफ दी है उसके अपने पिता ने। उसके पिता ने उसको इतना दुख दिया है, वो मारना चाहता है। कौन है पिता जो मारना चाहता हो अपने बच्चे को, और जो मारना चाहता हो और वो बच्चा अपने बाप के लिए, अपने पिता के लिए ही सुख मांग रहा हो। पर यहाँ प्रहलाद को अनेक कष्ट दिए गए, उसे मारने का भरसक प्रयास किया गया। ऊंची ऊंची खाइयों में फेंका गया, पर्वतों से उसे फेंका गया, सांपों के बीच में फेंका गया कि सांप डस लें उसको, जहरीले सांपों के बीच में, हाथियों के पैरों में फेंका गया कि कुचला जाए। उसे हर वो चीज, हर यातना देने का प्रयास किया उसके दैत्य बाप ने, हिरण्यकशिपु ने। और प्रहलाद को कुछ हो ही नहीं रहा, और प्रहलाद को हिरण्यकशिपु थक गया है उसको मारने के प्रयास से। और वो बालक से पूछता है, अपने बेटे से पूछता है, तुम्हें इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है? कौन दे रहा है तुम्हें इतनी शक्ति? तो आगे से प्रहलाद कहता है, जो तुम्हें शक्ति दे रहा है वही मुझे शक्ति दे रहा है। तुम्हें मुझे मारने की शक्ति दे रहा है, और मुझे शक्ति दे रहा है सहने की और मुझे बचाने की। मुझे बचा रहे हैं वही कृष्ण, वही विष्णु मुझे बचा रहे हैं। तो अब प्रहलाद के इस बात से हिरण्यकशिपु का क्रोध और भड़क गया, और हिरण्यकशिपु ने सोच लिया कि अब तो प्रहलाद को छोड़ना ही नहीं है, अब तो बहुत हो गया, अब तो ये विष्णु का नाम त्यागता ही नहीं है, सब समय गोविंद गोविंद करता रहता है। उसने कहा, तुम्हारा गोविंद, तुम्हारा विष्णु क्या हर जगह है? तुम कहते हो हर स्थान पर है। तो उसने, प्रहलाद ने कहा, हाँ मेरा विष्णु हर स्थान पर है। तो प्रहलाद ने कहा, हिरण्यकशिपु ने कहा, क्या इस खंबे में भी है तुम्हारा विष्णु? तो उसने कहा, क्यों नहीं, वो तो हर समय है, हर जगह है। तो इतना विश्वास, इतना फेथ, इतना श्रद्धा किसमें है? प्रहलाद में। एक पल के लिए भी उसने नहीं सोचा कि, डाउट नहीं किया कि भगवान खंबे में क्या पता ना हो। उसने कहीं डाउट ही नहीं किया। उसने बड़े प्यार से और बड़े स्टर्नली, वेरी डिटर्मिनेशन के साथ, ही सेड, वेरी कॉन्फिडेंटली ही सेड, हाँ मेरे भगवान इस खंबे में भी हैं। और अब हिरण्यकशिपु ने कहा, अभी मैं देखता हूं तुम्हारा भगवान इस खंबे में है कि नहीं है। और उसने तलवार उठाई और बहुत बड़ा एक फिस्ट अपना मुक्का सा बनाया और दे मारा उस खंबे के ऊपर। और वाकई में वो ऐसी आवाज हुई कि खंबा फटा, और वो खंबा ऐसे फटा जैसे पूरी ब्रह्मांड फट गया हो, इतनी जोर की आवाज हुई। और कहते हैं कि सारे प्लैनेट्स हिल गए, सारे जो जितने भी प्लैनेट्स हैं हिल गए। सब देवी देवता डर गए, इस आवाज से डर गए कि ये कैसी आवाज थी, आज तक नहीं सुनी थी। और उस खंबे में से निकला एक अजीब सा व्यक्ति निकला, आधा मनुष्य आधा शेर, जैसा किसी ने कभी देखा ही नहीं था। हिरण्यकशिपु भी देखता रह गया, ये क्या चीज है, कौन है ये? और वो छोटे से कद के नहीं थे, पूरे आसमान तो को छू रहे नरसिंह देव जी। ऐसे करके देख रहा है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने सिद्धियां प्राप्त कर ली थी तपस्या से। हिरण्यकशिपु उड़ सकता था, उड़ उड़ के देख रहा है कि ये कहां तक है ये।
कौन है ये? नरसिंह देव ने अपने बाल झटके, जैसे ही अपने बाल यूं झटके तो पूरा कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड में जितने प्लैनेट्स थे सब हिल गए, क्योंकि नरसिंह देव कोई छोटे मोटे नहीं थे, वो इतने ह्यूज, और लायन आधे शेर हैं ऊपर से, और बड़े बड़े नाखून हैं। अब हिरण्यकशिपु उनको पूरा देख रहा है और वो क्रोध में लाल पीले ऐसे हैं। उन्हें क्यों क्रोध है? क्योंकि उनका भक्त जो पूरी तरह से शरणागत है उन पर, उसको यातनाएं दी जा रही हैं। भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं, पर इस समय भगवान ने कहा अब तो वो हिरण्यकशिपु परीक्षा ले रहा है अपने बेटे की कि तेरा भगवान है कहाँ, जरा देखूं। इतना विश्वास है तेरे को अपने भगवान पर, जरा मैं भी देखूं वो है कहाँ। और भगवान वाकई प्रकट हो गए उस खंबे से। उन्होंने अपने बेटे की, प्रहलाद की, जो बेटा हिरण्यकशिपु का पर भक्त जो होता है वो भगवान का अपना सगा पुत्र होता है। भगवान उससे ऐसा प्रेम करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानति, मुझे कोई नहीं समझ सकता, दुनिया में कोई मुझे नहीं समझ सकता, पूरी सृष्टि में कोई नहीं समझ सकता, यहाँ तक कि देवी देवता भी मुझे नहीं समझ सकते। उनको भी दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। ये नहीं है कि वो देवी देवता हैं तो उन्हें दर्शन सरल हो जाएंगे, उनके लिए भी दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। पर सिर्फ सुलभ किसके लिए है? सिर्फ भक्त के लिए। भक्त के लिए भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इतना प्रेम, इसीलिए कह रहे हैं भक्त्या माम अभिजानति, मेरे भक्त ही मुझे समझ सकते हैं और कोई मुझे नहीं समझ सकता। इसका अर्थ है भगवान को समझना है तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? भक्त बनना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, शरणागति देनी पड़ेगी, सरेंडर करना पड़ेगा। गुरु ग्रंथ साहिब में आता है जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको कीजिए सद नमस्कारा। जिस ठाकुर के बिना कोई चारा ही नहीं है, आपके पास कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आप कौन बनेगा करोड़पति देखते हो, उसमें ऑप्शंस आती हैं ABCD, पर भक्ति के मार्ग में कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही है, एक ही मुकुंद है, एक ही कृष्ण है। सो जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको कीजिए सद नमस्कारा। जिस ठाकुर के बिना कोई चारा ही नहीं है उनको हमेशा नमस्कार करना है। सो नमस्कार सिर्फ ये नहीं होता हाथ जोड़ दिए, नमस्कार शरणागति होती है। मैं उस भगवान को शरणागत होता हूँ, उनको नमन करता हूँ। सो नमन का अर्थ है जब हम माथा टेकते हैं, जब हम नीचे वी पे ओबेसिंसेस, हम कहते हैं ना हम नीचे दंडवत कर रहे हैं। सो दंडवत में जो पुरुष होते हैं वो पूरा दंडवत करते हैं, डंडे के तरह। उनका हर अंग जो है वो भगवान के सामने झुक जाता है, भगवान के चरणों की रज लेता है। स्त्रियां करती हैं पंचांग, पांच अंग छूती हैं, घुटनों के टेक से वो माथा टेकती हैं, तो वो भी क्या है, नमन करती हैं। सो नमन का अर्थ है मैं अपनी मति को यहाँ त्यागता हूँ। माथा टच करते हैं हम जमीन पर तो हम भाव ये होता है कि मैं अपनी मति को यहाँ त्याग रहा हूँ, आपकी मति से चलूंगा। अब मैं आपके सामने झुक रहा हूँ, अपने बुद्धि को, अपने अहंकार को यहीं छोड़ रहा हूँ, आप इसको ग्रहण कर लीजिए। भगवान को क्या अच्छा लगता है खाना? आपका अहंकार, आपकी ईगो, आपका जो प्राइड है कि मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मैं, मेरा शरीर, मैं और मेरा। भगवान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भगवान को क्या अच्छा लगता है? आप, तुम और तेरा, ये सब कुछ आपका है, तेरा। भगवान को ये अच्छा लगता है। ये सिर्फ कहना नहीं, जो करता है। भगवत गीता इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। भगवत गीता का अर्थ ही है जीवन में अप्लाई करना। जो अप्लाई नहीं करता वो कुछ नहीं करता है। सिर्फ कोरा मुंह से बोलने से काम नहीं चलेगा। ये भौतिक जगत में चल जाता है, पॉलिटिशियंस चलाते हैं ऐसे। पॉलिटिशियंस मुंह से बोलकर ही काम चला लेते हैं। आपको अच्छी स्पीच देते हैं, आप सब इम्प्रेस हो जाते हैं और जाके वोट दे देते हैं। फिर असलियत पता चलती है जब आपके ऊपर ही सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। फिर आप कहते हैं अगली बार नहीं देंगे ऐसे। फिर दूसरी पार्टी को देते हैं, वो भी वैसी निकलती है, वो भी अच्छी स्पीच देते हैं और फिर बाद में वही काम। सो भक्ति में स्पीच से कुछ नहीं होता है, भक्ति में एप्लीकेशन से होता है। आपको अगर भक्त को जानना है तो आपको उसको संग करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि वो करता क्या है, वो कैसा है, वो कैसे जीवन जीता है, एप्लीकेशन कैसे करता है, इन ग्रंथों को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करता है।
वो सीखना चाहिए और वो ही करना चाहिए। एप्लीकेशन इज इम्पॉर्टेंट। रीडिंग इज गुड, आप पढ़ते हो सुनते हो बहुत अच्छा है, पर जब तक आप अप्लाई नहीं करते हो तो फायदा नहीं होगा। इसीलिए भगवत गीता को कहा गया है साइंस, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स अपने आप को जानना, ये उसकी साइंस है। ये साइंस का अर्थ ही होता है प्रैक्टिकल। जिस साइंस सब्जेक्ट जब लिया है तो उसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं। बिना प्रैक्टिकल के फिजिक्स और केमिस्ट्री के लैब में जाते हैं आप, अलग अलग फॉर्मूलाज के साथ जो चीज़ें बनती हैं आप उनको याद करते हैं और बनाते हैं, तो दैट इज केमिस्ट्री। फिजिक्स के लिए भी आपको लैब में जाना होता है, फिजिक्स के फंडास जो होते हैं वो समझने होते हैं, वो अप्लाई होते हैं, तो इसीलिए एप्लीकेशन होती है। भगवत गीता साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है। आपको अपने आप को समझना है, मैं कौन हूँ। आपने तो सिर्फ आज तक शीशे में अपने आप को देखा और यही कहा, जो नाम आपके माँ बाप ने आपको दिया आप तो अपनी पहचान वही बनाकर बैठे हो, आप तो यही बताते हो। कोई आपसे पूछता है आप कौन हो, तो आप क्या कहते हो, मेरा नाम ये है, मेरा काम ये है, मैं ये हूं। पर आप ये हो ही नहीं, आप तो आत्मा हो। आपने तो शरीर से अपने आप को जोड़ा। कल जब आप जले जाओगे तो शरीर तो रहेगा, पर जो उसमें बैठा था, जो बोल रहा था, वो तो चला गया, वो तो है ही नहीं वहां। अभी पीछे मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें बहुत ही सुंदर उन्होंने एग्जाम्पल दे रहे। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति जब मर गया तो वो उसके शरीर को रखा है, तो उसके दोस्त, उसके सब रिश्तेदार रो रहे हैं उसके आगे। तो दूसरा व्यक्ति एक बड़ा ज्ञानी था, जो भक्त था, उसने उन लोगों को पूछा इतना रो रहे हो, व्यक्ति तो वही है, तो रो किसके ले रहे हो। कहते नहीं वो चला गया। कहते कहाँ चला गया, वो तो सामने बैठा है, मतलब सामने पड़ा है, वो तो उसकी शरीर तो सामने ही पड़ा है, तो वो तो है अभी। कहते नहीं वो चला गया। तो कहते कौन गया। कहते जब वो बोलता था उसकी चेतना थी, अब वो है ही नहीं इसमें। तो उसने कहा शरीर तो वही है, जिस शीशे में उसको वो देखता था रोज अपने चेहरे को, वो व्यक्ति तो वही है। तो उसने कहा नहीं तुम नहीं समझ रहे हो, जो उसमें आत्मा बैठी थी वो चली गई है, अब तो ये वो है ही नहीं। तो कितने मूर्ख हैं हम लोग, हम जानते हैं वही शरीर मृत हो जाता है। पहले उसको जब उसमें चेतना थी, आत्मा थी, तो उसको गले से लगाते थे, पर जैसे ही मृत हो जाता है और डेड बॉडी को छू लेते तो कहते हो अब तो स्नान करना पड़ेगा, अब तो वो मैला हो, गंदा शरीर है ये, तो इसमें आत्मा नहीं है, तो मैला है। तो इसका मतलब कौन इंपॉर्टेंट था। सेल्फ रियलाइजेशन यही है कि कौन ज्यादा जरूरी था, आत्मा के शरीर। पूरा जीवन तो शरीर को ही इंपॉर्टेंस दी, आत्मा को तो कुछ दिया ही नहीं। तो आत्मा जो इस समय बोल रही है, आत्मा जो चेतना है इस देह की, वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। इसीलिए भगवान गीता में बार बार क्या समझा रहे हैं कि आत्मा न मरती है, आत्मा का कभी अंत नहीं होता, आत्मा को कोई शस्त्र नहीं मार सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। आत्मा जो है वो इस शरीर में बैठी है और इस शरीर का उपयोग करने आई है। ये शरीर को उसको उपयोग करना है, पर इस शरीर में ही उलझ जाती है, इस शरीर को ही सजने संवारने के लिए समय देती रहती है, और शरीर से जो काम करना था वो किया ही नहीं। यही सोचते रहे, धन कमाते रहे, उस धन ने भी सुख नहीं दिया, वो धन भी सुख नहीं देता। ज्यादा धन आ जाए तो मुसीबत, जब धन नहीं है, अभाव हो जाए तब मुसीबत। सो धन हर समय, धन जो है उसी का जाप करते रह गए, जो था उसमें संतुष्ट नहीं हुए। सो भक्ति ये सिखाती है जितना आराम से मिल रहा है, 9 से 5 बजे के जॉब में 8 घंटे के काम से जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना सीखो, और मेहनत की कमाई खाओ, सच्चाई की कमाई खाओ। जो दूसरी कमाई खाओगे, रिश्वत की हो या गलत ढंग से आई हुई, वो दुख का कारण बनेगी इस संसार में, और बाद में वो पाप बनेंगे और बाद में और दुख मिलेगा उनसे। तो इसलिए शरणागति के रास्ते पर चलो, ताकि भगवान जो कह रहे हैं वो समझ आ सके। गीता में भगवान तभी दूसरे अध्याय में आत्मा और शरीर का ज्ञान देते हैं सबसे पहले, कि हम समझ जाएं कि आत्मा का भोजन क्या है, हम क्यों सुख नहीं पा रहे इस संसार में, क्यों शांति नहीं मिलती हमें, क्यों हम भटकते रहते हैं। गुरबानी भी कहती है कि
गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। जिन्होंने गोविंद के गुण नहीं गाए उन्होंने जन्म अकारथ ही गवा दिया। दे जस्ट लिव्ड अ यूजलेस लाइफ, जिन्होंने भगवान को याद नहीं किया। और प्रहलाद यही बात अपने गुरुकुल में अपने साथ पढ़ने वाले सारे दैत्यों के बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ, क्योंकि वो दैत्यों की संतान है, असुरों की संतान है, तो उसके गुरुकुल में भी सारे असुरों के ही बच्चे हैं। और उनका जो गुरु भी है संडा रमार का, वो क्या सिखा रहे हैं, वो भी उन्हें गलत चीजें ही सिखाते हैं। भगवान नहीं है, हिरण्यकशिपु ही भगवान है, यही बात वो सिखा रहे हैं। और प्रहलाद उन्हीं बच्चों को क्या सिखाते हैं, गोविंद ही सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ है, गोपाल का नाम गाओ तुम। कह रहे हैं कि मेरी पट्टियां लिख दो श्री गोपाल, मैं न छोड़ू राम नाम। ये गुरबाणी ग्रंथ है में ये, कि मेरी पट्टी पर, मेरी स्लेट पर सिर्फ गोपाल लिख दो, मैं ये नाम कभी नहीं छोड़ सकता। प्राण निकल जाएंगे पर ये नाम नहीं छोड़ सकता, ये नाम मुझे बड़ा प्रिय है। ये प्रहलाद कहता है, 5 साल का बालक है। सो ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए कि हम उस भाव से भगवान के ऊपर फेथ रखें, तभी शरणागति मुमकिन है। नहीं तो हाउ विल वी सरेंडर? सरेंडर इज ऑलवेज डन विद लव। जब तक प्रेम नहीं आता शरणागति नहीं होती है। प्रेम चाहिए शरणागति के लिए। प्रेम है तो आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए काम करते हैं। प्रेम है बच्चों से, पत्नी से, पति से, पत्नी को प्रेम है परिवार से, पति की सेवा करती है, खाना बनाती है, भोजन बनाती है, घर को साफ रखती है, सारा कार्य करती है आउट ऑफ लव। जिस दिन आप अपनी अहम को आगे ले आएंगे कि तुम मेरी दासी हो, तो उस दिन अहंकार आ जाएगा और वो रिश्ता खराब हो जाएगा। जब प्रेम का रिश्ता रहेगा तो देयर विल बी लव ऑलवेज। इफ द लव इज द बॉन्डिंग, एवरीथिंग कैन बी डन। जिस दिन अहंकार आ गया उस दिन वो पत्नी भी काम नहीं करती है, वो पति भी काम नहीं करता अहंकार के कारणवश। जितनी लड़ाई झगड़े होते हैं अहंकार के कारण होते हैं। 2 रिश्ते, 2 संबंध नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि अहंकार बीच में आता है, ईगो कम्स अप। तो अगर दोनों ही भगवान की भक्ति करें और मिलजुल कर काम करें, भगवान की पूजा अर्चना करें, सेवा करें, और दोनों मिलकर करते हैं, तो कहीं पर भी क्लैश नहीं आता, ईगो आती ही नहीं, क्योंकि दोनों ने ईगो का समर्पण कर दिया भगवान के आगे। तो आपने माथा टेका, आपने कहा कि मैं अपनी मति यहीं त्याग कर भगवान आपकी मति से चलूंगा, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। तो भगवान तो गीता में सब कुछ कह रहे हैं। भगवान ने भगवत गीता गाई इसीलिए कि अर्जुन को माध्यम बनाया कि हम समझ सकें कि इस संसार में आए हैं तो हमें कैसा जीवन जीना है। तो मैं कह रही थी जैसे गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन, तो कैसे कर जाए, ज्यों बिद जल को मीन, ऐसे रहना है जैसे मीन मछली जल के बिना नहीं रहती, तड़पती है जल के बिना। ऐसे ही हमें हरि नाम के बिना तड़पना चाहिए। जब हम नाम नहीं जपते तो हमें इतनी तड़प होनी चाहिए कि मुझे नाम जपना है। ये तड़प आएगी जब आप नाम जपेंगे, धीरे धीरे आपका हृदय शुद्ध होगा, फिर आपको बेचैनी होगी कि मेरे को नाम जपना था, मुझे सुबह उठना है, मुझे मंगल आरती में उठना है, सुबह 4 साढ़े 4 उठ के नाम जपना है। सो दिस विल कम इनटू यू वॉलंटरली, स्पॉन्टेनियसली, अपने आप से मैनिफेस्ट होगा। भक्ति में 10% चीजें आपको करनी है, 90% गारंटेड है ये स्वतः ही होती चली जाएंगी, ये अपने आप से होंगी। आप अपने आप से वॉलंटरली करते चले जाओगे। सिर्फ 10% आपको देना है, 90% भगवान करते हैं। तभी कहा ना, 1 कदम आप चलते हैं, 10 कदम भगवान आते हैं। क्योंकि 1 कदम आपने चला, आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, आप नाम का जप कर रहे हैं। सो जब आप नाम जप करते हैं तो 90% भगवान आपका सहयोग देते हैं। वो ऐसा काम करते हैं कि वो आपको भक्तों के बीच में खींच कर ले जाते हैं, और फिर आपको वही चीजें अच्छी लगती हैं जो पहले आपको लगता था ये कैसे होंगी, अब आप अपने आप से ही करते चले जा रहे हैं। ये सच है, ये झूठ नहीं है। ये हम में से कई भक्त यहाँ बैठे हैं जो ऑलरेडी इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं और करते जा रहे हैं। सिर्फ आपको 2 कदम चलना है, बाकी के सारे कदम भगवान उठाते हैं। वो ही सारे कार्य आपके संपन्न करते चले जाते हैं। और जो भक्त बन जाते हैं उनका पूरा जीवन ही, उनकी फैमिली लाइफ,
उनकी मटेरियल लाइफ टोटल, चाहे वो भक्ति हो, अगर भक्ति अच्छे से की है तो भक्ति में भगवान और आगे आपको दृढ़ करते हैं, फाइनेंशियली सोशली आपको सिक्योर करते चले जाते हैं। ये भगवान की गारंटी है। भगवान कहते हैं अनन्य से माम चिंतितो ये जनियों पर उपासते तेषाम नित्य भुक्ता नाम योगक्षेमम वहा में अहम। जो अनन्य भक्ति करता है मेरी, मैं उसके हर इच्छा पूरी कर देता हूँ। जो मेरी पर एक ही शर्त है, जो मेरी अनन्य भक्ति करे, जो जैसी प्रहलाद को थी। पर वैसी भक्ति आप सोचोगे हम कैसे प्रहलाद बन सकते हैं? बन सकते हैं। हमें सिर्फ श्रद्धा लानी है, फेथ लाना है भगवान पर। भगवान सब कुछ दिखाएंगे। सो जो भगवान कह रहे हैं कि जैसे प्रहलाद, ध्रुव, इनकी भक्ति को देखकर समझो, ऐसे बन जाओ, कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर लोगे। सो अनन्य से माम चिंतित हो, जो भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, भगवान कहते हैं जो उनके पास नहीं है वो मैं लेकर आऊंगा। गारंटी है, 100% मैं गारंटी देता हूं। जो तुम्हारे पास कमी है उसको मैं पूरा कर दूंगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा, वो छूटेगा नहीं तुमसे। जो भी तुम्हारे पास है उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। प्रहलाद की रक्षा की है, प्रहलाद के ऊपर कृपा की है भगवान ने। और जब हिरण्यकशिपु का वध कर दिया भगवान ने, तो प्रहलाद मांग रहा है कि एक ही चीज है, मेरे पिता को क्या दे दो? परम गति दे दो। है तो ये बड़ा पापी, इसने बहुत प्रयास किया, बहुत कष्ट दिए हैं, पर इसे परम गति दे दो। तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के हर बात को वो जानते हैं। उन्हें प्रहलाद से कहा तुम्हें कहने की आवश्यकता ही नहीं है, इसकी परम गति निश्चित है। हिरण्यकशिपु जैसे पापी को भी भगवान ने तार दिया। क्यों तार दिया? क्योंकि उनके भक्त की ये इच्छा है कि उसके पिता का भी उद्धार हो जाए। और भगवान प्रसन्न है, क्योंकि भक्त जो होता है वो अपने शत्रु का भी शत्रु नहीं होता है। प्रहलाद में वो गुण है। प्रहलाद अपने पिता का भी शत्रु नहीं है। आजकल तो आप रील्स और न्यूज़ देखते हो कि कैसे जो बच्चे हैं वो कैसे अपने पेरेंट्स को ही मारने पर उतारू हो जाते हैं। अभी आज सुबह ही एक रील आ रही थी, इतनी डिस्टर्बिंग होती है, कई बार वो ऐसे ही बीच में आ जाती हैं, हम देख रहे हो तो बीच में आ जाती है, जिसमें एक लड़का है 27-28 साल का और उसकी 70 साल की माँ है, उसको मार रहा है। वो बीमार है और उसको मार रहा है। बेटी रहती है यूएस में, उसको पता था उसकी माँ जो है उस पर ऐसे अत्याचार होता है। उसने सीसीटीवी कैमरा लगाया वो अपनी माँ के कमरे में, और उस कैमरे में उसने देखा वहां से, यूएस से, कि उसकी माँ को उसका भाई मार रहा है। उसने पुलिस में रिपोर्ट की उसी समय वहां से, और पुलिस ने आके उस लड़के को अरेस्ट किया। सो दिस इज कलयुगा। कलयुग में आप ये सब देखोगे। मैं ये नहीं कहती कि हर बच्चे, सब बच्चे ऐसे होते हैं, बट दिस विल हैपन, क्योंकि वहां देयर इज नो लव देयर। जहां पर प्रेम नहीं है वहां पर ऐसा होना संभव है। तो श्रद्धा भगवान पर होती है। जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान कृपा करते हैं कि वो उनके पास जो नहीं है उस इच्छा को उनकी पूरी कर देते हैं, और जो है उसकी रक्षा करते हैं। तो सबसे बड़े रक्षक जो हैं वो भगवान है। हम औरों पे निर्भर होते रहे तो हमें वो सब नहीं मिल सकता है। हम सोचते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स हमारी रक्षा करते हैं, हम सोचते हैं ये आर्मी हमारी रक्षा कर रही है। भगवान रक्षा कर रहे हैं, तभी हमारी रक्षा हो रही है। सैंक्शन भगवान करते हैं। मैन प्रपोजेस, हम तो प्रपोजल रखते हैं, भगवान करते हैं उस प्रपोजल को क्या करना है, उसे वो सैंक्शन करना है या डिस्पोज करना है। दैट इज कृष्णा's will। भगवान की इच्छा चलती है। तो इसलिए जब भगवान से ही हम मांगते हैं तो भगवान कहते हैं ये मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा, पर तुम मेरी भक्ति करो, तुम मुझे शरणागति दो। मन भवा मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा अर्चना करो। तो आप कहोगे भगवान तो बड़े अहंकारी हैं, कहते रहते हैं मेरी पूजा करो, मेरा नाम लो। इनको कितना लोभ है अपने नाम का। तो क्यों ना हो, हमारे पास तो वो शक्ति ही नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, तब भी हम कहते हैं कि हमारी जय जयकार करा करो। हम अपना गुणगान करते हैं। हमारे पास थोड़ा सा धन होता है, हम उसको बखार बखार के सबको बताते हैं।
हर वर्ष थोड़ा सा धन आता है तो चाहे लोन पे हो पर बड़ी से बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं कि सब देखें आसपास वाले कि हमारे पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है। तो हम सब क्या करते हैं, हम उस अहंकार को और बढ़ाना चाहते हैं। पर भगवान तो सब कुछ देने वाले हैं। भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे आ रहा है। अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते इति मतवा भजन्ते माम बुद्धभवा समन्विता। मैं सब कारणों का कारण हूँ, सब कुछ मुझसे आ रहा है। ये भगवान कह रहे हैं आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। हर चीज का सोर्स मैं हूं, हर चीज भगवान से आ रही है। जो ये समझ गया, भगवान कहते हैं वो बहुत बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान है? जो समझ गया, क्योंकि फिर वो मुझे शरणागति देता है। जब आप जान गए हो यही राजाओं के राजा है तो फिर आप दर दर नहीं भटकते, आप उन्हीं के पास आते हो। एक बार एक व्यक्ति था, एक कथा मैं सुन रही थी किसी की जुबानी। वो कहने लगे कि एक व्यक्ति एक बार भगवान के आगे गया, उसके पत्नी का ऑपरेशन था और उसके पास जो राशि थी उसमें कुछ पैसे कम पड़ गए। तो उसको कोई 25-30 हजार और चाहिए था। तो वो भगवान के पास सुबह सुबह पहुंच गया मंगल आरती के समय में, और वहां खड़ा होकर मन में हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है कि आज मुझे जाना है, ऑपरेशन है, तो पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा, 25-30 हजार रुपये कम है। तो उसने हाथ जोड़कर थोड़ा मुंह में वो थोड़ी ऊंची सी आवाज में बोलने लगा। तो तभी उसके साथ एक व्यक्ति खड़ा था। उसको लगा कि इस व्यक्ति को कोई पैसों की कोई किल्लत है, ये रो रहा है भगवान के आगे, गिड़गिड़ा रहा है। उसने उस व्यक्ति को बाहर बुलाया और उसे कहा कि तुम्हें कुछ धन चाहिए क्या? तो कहता है, उसने बताई अपनी व्यथा कि ऐसे मेरी पत्नी का ऑपरेशन है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो उसका इंतजाम कर रहा हूँ। तो कहने लगा कि ये लो मेरा कार्ड और मुझसे पैसे ले जाना, और मैं सिर्फ तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ, जब इच्छा हो लौटा देना। मेरा मन नहीं लग रहा था आज घर में, तो आज मैंने सोचा कि सुबह, मैं वैसे शाम को आता हूँ दर्शन करने, पर आज मैं सुबह सुबह आ गया। शायद भगवान चाहते थे मैं तुम्हारी मदद करूँ, तो मुझे भगवान ने यहाँ बुला लिया। तो उस व्यक्ति ने उससे वो उधार ले लिया। तो जब उधार लिया तो उस व्यक्ति ने, उसके व्यक्ति से वो उधार लेने के लिए, धन लेने के लिए गया उसके ऑफिस में। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इसे लौटाने की जरूरत नहीं है, तुम इसे रख लो, और आइंदा भी कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारी मदद करने में। तो उस व्यक्ति ने, उसको तो लालच आ जाना चाहिए था कि अब तो मुझे मिल गई सोने की मुर्गी, जो जब मांगूंगा आ जाऊं लेने इससे। उस व्यक्ति ने, जिसकी मदद वो कर रहे थे, जिसकी पत्नी हॉस्पिटल में थी, उस व्यक्ति ने कहा नहीं, आपने जितनी मदद की है बहुत आपका धन्यवाद, ये भी मैं लौटाऊंगा, पर मेरे को अब दोबारा कभी मांगना भी होगा तो मैं उसी के दर पर जाऊंगा जिसने आपको घर से बुलाया और मेरी मदद कराई। मैं दोबारा किसी और व्यक्ति से नहीं मांगने आऊंगा, मांगूंगा तो वहीं जाकर मांगूंगा, उनसे ही मांगूंगा, तो वो ही मेरी मदद करेंगे। तो ऐसा भाव जो रखता है कि वो भगवान से ही मांगता है और भगवान ही कृपा करने वाले हैं। तो भगवान भी देखते हैं ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इसकी कैसी क्या मंशा है। भगवान हमसे प्रेम करते हैं हमारी इंटेंशंस को जानते हुए, हमारी मंशा को समझते हुए। आप बाहर से जितने मर्जी अच्छे भक्त लग जाओ, तिलक अच्छा लगाओ, कंठी माला पहनो, बीट बैग हाथ में रखो, अच्छी सी साड़ी पहनो, सब कुछ कर लो, धोती कुर्ता पहन के, पर आपकी मंशा अच्छी नहीं है तो भगवान तो सब जानते हैं। पर हाँ, ये अच्छा है कि आप तिलक लगाते हो, कंठी माला पहनते हो, धोती पहनते हो, साड़ी पहनते हो, बीट बैग माला हाथ में रखते हो, तो दिस इज अ चेक। ये आपके ऊपर एक चेक है कि मैं ऐसा लग रहा हूं तो मुझे ऐसा बनना भी है। तो ये इसीलिए अच्छा है। ये नहीं है कि मैं तिलक ही नहीं लगाऊंगा, पहले मैं मन से अच्छा बनूंगा और फिर मैं ये सब करूंगा। ये सब प्रपंच है जो ये करते हैं, कई लोग कहते हैं ऐसा, ये माला उठाते हैं, तिलक लगाते हैं, ये सब ढोंग है। ये ढोंग नहीं है, ये ऐसा हमें हृदय से ऐसा बनना है। इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि हाँ, ये तिलक लगाया है तो ये दुनिया में जब हम बाहर जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, ये वैष्णव हैं, ये कृष्ण के भक्त हैं। वो हमें देखते ही ये समझते हैं। फिर हमारे मन में होता है, वो हमने तिलक लगाया, हमें इसकी मर्यादा रखनी है, हमें आज प्रभुपाद का कोट बड़ा सुंदर है कि हमें आइडियल बनना है। भक्त का मतलब ये है जो आइडियल, जो एग्जाम्पलरी बने, जो ऐसा बने जो दूसरों को भी वैसा बनने के लिए इंस्पायर करे, ये होता है भक्त। तो इसीलिए तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, जप करना, बीड बैग को हाथ में रखना, धोती कुर्ता पहनना, साड़ी पहनना, ये
क्या है? अपने आप में ही भगवान के नाम का प्रचार है, और भगवान चाहते हैं हम ये करें। इसीलिए वो गुरु भेजते हैं हमारे पास जो हमें ये शिक्षा देते हैं। सो श्रील प्रभुपाद ऐसे गुरु हैं जो भगवान की कृपा से हमें मिले, और उन्होंने क्या किया? पूरे विश्व भर में इस कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। ये सरल कार्य नहीं था, और ये सरल कार्य है ही नहीं। जैसे प्रभु जी ने कहा कि पूरे साल भर में हम 2-3 भागवतम के सेट दे पाते हैं। प्रचार करना बहुत कठिन है, किसी को भक्त बनाना बहुत मुश्किल है, पर जब गुरु की कृपा हो, क्योंकि गुरु की कृपा में भगवान की कृपा छिपी है। गुरु भगवान की कृपा को हम तक लेकर आते हैं। हम जो है डायरेक्टली भगवान तक नहीं जा सकते, हम इतने शुद्ध ही नहीं है, हमारे हृदय तो कालक है, इतने काले हैं कि हम मानने को भी तैयार नहीं है। अभी मैंने पहले यही पूछा किन किन के हृदय में कालक है, तो आप में से गिने चुने लोगों ने हाथ उठाया, क्योंकि हम मानते हैं हम तो सबसे अच्छे हैं, हमारे से ज्यादा अच्छा कोई है ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो दूसरों की बुराई करते ही नहीं, हम तो अपने काम से मतलब रखते हैं। पर हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह बसता है, हम जाने ना जाने वो बस रहा है। पर जब भगवान की भक्ति करते हैं तभी शुद्ध होना शुरू होते हैं। तो इसलिए भक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है, और भक्ति गुरु की कृपा से मिलती है, और गुरु की कृपा तब होती है जब भगवान की कृपा होती है। गुरु ऐसे नहीं मिलते हैं। आपने पता नहीं कितने पुण्य कमाए होंगे, कुछ भक्ति की होगी, कितने जन्मों के पुण्य कमाए होंगे कि आप यहाँ पर प्रभुपाद के सामने, प्रभुपाद के इस मंदिर में बैठे हैं और आप भगवत गीता को सुन रहे हैं। आपको कितने आपने पुण्य किए होंगे कि आप ये श्रवण कर पा रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे नहीं मिलता। बिन पागा सत्संग न लबीजे, बिना भाग्य के सत्संग मिल ही नहीं सकता। इट्स बहुत ही मुश्किल है। हजारों लाखों लोगों के बीच में कुछ गिने चुने होते हैं जो सत्संग तक पहुंचते हैं, हर कोई नहीं पहुंच सकता। कुछ आकर भी चले जाते हैं, 2 शब्द सुनते हैं, अच्छा लगता है, पर फिर बाहर की माया उनको बहुत खींच रही होती है, वो फिर चले जाते हैं। कई होते हैं जो बैठ जाते हैं, सुनते हैं। कई होते हैं जो सुनते भी हैं फिर घर कुछ नहीं लेकर जाते, सत्संग वहीं छोड़ जाते हैं, जहां लिया था वहीं कपड़े झाड़ते हैं, उठते हैं और वहीं सत्संग को भी त्यागते हैं। कुछ होते हैं जो सत्संग की वाणी को घर तक लेकर जाते हैं, हृदय में बसा लेते हैं, और फिर अगर सत्संग में से एक शब्द भी उठा लिया आपने, एक शब्द पर भी फोकस कर लिया, तो आपका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। बिन पागा सत्संग न लबीजे, बिन सत्संग मैल भरीजे जियो। बिना भाग्य के सत्संग नहीं मिलता, और बिना सत्संग के मैल भरती ही चली जाएगी। सो मैल कौन सी है? मैल पापों की मैल है, अहंकार की मैल, काम की मैल, क्रोध की, ईर्ष्या की, द्वेष की, ये सब मैल है। हमें बहुत ईर्ष्या और द्वेष हमारे अंदर भरा रहता है। हमें अपने दुख से दुख नहीं होता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको अपने दुख से दुखी है। वो हमेशा वो दूसरों के सुख से दुखी रहता है। वो दूसरों से अपने आप को कंपेयर करता है, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, तो वो अपने आप को दुखी मान लेता है। जिस दिन आपके पास जो है आप उसी में कंटेंट हो जाओगे, आप राजा बन जाओगे। जो आपके पास है उसी में संतुष्ट हो जाओगे, आप किसी राजा से कम नहीं हो। तो इसीलिए वही व्यक्ति सुखी है जो सैटिस्फाइड, संतुष्ट है। वो जितना कमाता है, जितना जो जैसा खाता है, जैसा रहता है, उसी में संतुष्ट रहेगा, तो वो राजा है। उससे भगवान बड़े प्रसन्न है। और संतुष्ट वही व्यक्ति है जो भगवान का नाम लेता है, नहीं तो वो ईर्ष्या और द्वेष में ही मारा मारा फिरता है। यहाँ तक आता है कि दूसरों के सुख से इतने दुखी हो जाते हैं। सो कई बारी आपने ऐसी कथाएं, ऐसे ये दैट इज वेरी ह्यूमरस, बड़ा हंसी की बात है ये, कि एक बारी एक व्यक्ति है, उसको भगवान ने कहा कि जो तुझे मैं दूंगा वो तेरे पड़ोसी को डबल दूंगा। तेरे को अगर तू 1 गाड़ी मांगेगा, तेरे पड़ोसी को 2 गाड़ियां दूंगा। तो वो कहने लगा ये तो और ही मुश्किल हो गया, मेरा 1 घर उसके 2 घर, कैसे बर्दाश्त करूंगा मैं, मेरी 1 गाड़ी उसकी 2 गाड़ियां। कहता है बहुत सोचा उसने, फिर उसने भगवान को कहा ऐसा करो, 2 कुछ मत, आप मेरी 1 आंख ले लो। आप मेरी 1 आंख लोगे, उसकी तो दोनों ले लोगे उसको तो अंधा ही कर दोगे, मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा उससे।
सो कितना मूर्ख है वो, ऐसी इच्छा रखते हैं लोग। वो चाहते हैं कि उनका पड़ोसी, उनके जिनसे उनको द्वेष है, वो लोग सुखी ना हो। तो यहाँ तक चले जाते हैं कि खुद को कह रहे हैं कि एक आंख से मेरे को दिखे ना और उसकी दोनों आंखें बंद रहे। तो हमें ऐसा नहीं बनना। भक्ति यही सिखाती है कि जो भक्त होता है वो अपने शत्रु से भी शत्रुता नहीं करता, शत्रु का भी भला मांगता है। वो शत्रु के लिए भी यही प्रार्थना करता है कि भगवान इसको भला इसका कीजिए, इसको भी सजग कीजिए ताकि ये भी भक्ति करे, ये भी भगवत धाम लौट जाए, ये भी आपकी भक्ति करे। तो भक्त हमेशा प्रसन्न होता है भक्तों के बीच में। भक्तों का नंबर बढ़ता देखकर वो प्रसन्न होता है कि देखो भगवान की कृपा है, भगवान सब पे कृपा कर रहे हैं। वो भगवान से यही प्रार्थना करता है कि भगवान सब पे कृपा करो। ऐसे ऐसे वैष्णव हुए हैं, चैतन्य चरितामृत में कथा आती है जहाँ कहते हैं कि मेरा नाम, एक वैष्णव हुए हैं, वो कहते हैं मेरा नाम कहीं पर ना आए कि मैं इतना बड़ा भक्त हुआ हूँ, मेरे नाम आना ही नहीं चाहिए, इसका चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। ये होता है वैष्णव जो कहता है मेरे नाम की चर्चा भी ना हो, मैं सबके पापों, जो सबके पाप हैं भगवान मुझे दे दो, इन सबका उद्धार कर दो, चाहे मुझे नरक भेज दो, मैं इन सबको दुखी नहीं देख सकता। हर कोई दुखी है यहाँ, मेरे से इनका दुख नहीं देखा जाता। ये वैष्णव होता है पर दुखा दुखी। वो दूसरों के दुख में दुखी हो जाता है। वो चाहता है कि भगवान उन पे कृपा करें। राजा जनक को जब भगवत धाम ले जाया जा रहा है, राजा जनक नरक के पास से निकले, तो जैसे ही नरक के पास से निकले उन्हें यातनाओं की चीखें, लोगों की चीखें सुनाई दी। उनको यातनाएं मिल रही हैं, नरक में यातनाएं मिलती हैं, दुख दिए जाते हैं, क्योंकि पाप कर्म करके नरक पहुंचते हैं लोग। तो जनक जा रहे हैं, पर जैसे ही वो वहां एक सेकंड के लिए भी खड़े हुए तो ठंडी हवा बह रही है, अंदर सब सुख का सांस ले रहे हैं। जो नरक में भोग रहे थे वो सब कहने लगे ये क्या हुआ, एकदम हमें इतनी ठंडक कहाँ से आ रही है, इतना आनंद कहाँ से फील हो रहा है। तो उनका राजा जनक बाहर खड़े हैं। तो राजा जनक को पता चला कि मेरे कारण यहाँ खड़े होने से इनको ठंडक मिल रही है, इनका दुख कम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कुछ देर और खड़ा रहना चाहता हूँ कि इनको सुख मिल जाए। सो ये होते हैं वैष्णव, ये होते हैं महाजन जो दूसरों का भला चाहते हैं। तो जो प्रचार करते हैं वो दूसरों का भला करने के लिए करते हैं। श्रील प्रभुपाद को कोई आवश्यकता नहीं थी अमेरिका जाना, 70 साल की आयु में, बुजुर्ग अवस्था में अमेरिका पहुंचना, और फर्स्ट टाइम उनका अमेरिका है, पतली धोती पहनते हैं और -20 डिग्री टेम्परेचर है न्यूयॉर्क का, बर्फ पड़ती है, स्नो स्टॉर्म्स आते हैं। बट प्रभुपाद वहां गए, किन के लिए गए? उन सब के लिए गए जो कृष्ण को जानते भी नहीं थे, जो उस समय दुख से घिरे थे, जो ड्रग एडिक्ट्स थे, जो हिप्पी कहला रहे थे। उनको सुख देने के लिए गए उस नारकीय जगह में, वो नरक जैसे स्थान में वो पहुंचे। रास्ते में 2 बार उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। बाय शिप गए हैं, 1 महीने का बड़ा ही सख्त जो ट्रैवल था, जो जर्नी यात्रा थी, बड़ी सख्त थी, कठिनाइयों से भरी हुई थी। प्रभुपाद उसको सहते हुए वहां पहुंचे हैं। गुरु ने आदेश दिया था, उनके गुरु ने आदेश दिया था कि तुम इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हो, तुम्हें ये जो संदेश है भगवान का, इसे लेकर जाना चाहिए पश्चिम वेस्टर्न देशों में। और उन्हें अपने गुरु की इच्छा को पूर्ण किया और उसको लेकर, उस संदेश को लेकर वो अमेरिका गए। हृदय में बिठाया अपने गुरु के वचनों को, और भगवान ने सहयोग दिया, क्योंकि गुरु के शुद्ध जो भक्त होते हैं, उनके गुरु जो हैं शुद्ध भक्त हैं भगवान के। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनकी कृपा से उनके वचनों को पूरा करने के लिए श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए। और वहां किसी को जानते नहीं, धन है नहीं, $8 जेब में, जो आज के 40 रुपए से भी कम है, बस इतने ही लेकर गए थे। और कुछ भागवतम, श्रीमद् भागवतम लेके गए साथ में, भगवान को साथ लेकर गए। और ये फल मिला कि 10 वर्षों में ही 108 मंदिर खड़े कर लिए। 108, 1-2 नहीं, 108 मंदिर खड़े किए श्रील प्रभुपाद ने 10 वर्षों के भीतर। 14 बार दुनिया, वर्ल्ड का चक्कर लगाया, हर स्थान पर भगवान के नाम का गुणगान किया,
हर स्थान को पवित्र कर दिया, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे रशिया। रशिया जैसे स्थान में उस समय रशिया जाना बहुत मुश्किल था। 1970s की बात हो रही है। मैं उस समय आई वॉज अ चाइल्ड एट दैट टाइम, और मुझे याद है कि पूरी दुनिया में हम घूम आते थे, पर रशिया का वीजा नहीं लगता था। रशिया कोई नहीं जा सकता था, रशिया की कोई खबर भी नहीं आती थी बाहर। रशिया कम्युनिस्ट कंट्री थी पूरी ही। उन्होंने अपने सारी जनता को, प्रजा को, जो राजा था, जो वहाँ का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उसने उन सबको अपने अंडर रखा था। कोई सांस भी नहीं। वहाँ लाइन में लग के तो ब्रेड मिलती थी। आप ब्रेड ऐसे नहीं था जैसे आज यहाँ पर आप ब्लिंकिट से यहाँ मंगा लेते हैं। वहाँ पर आपको राशन में ब्रेड मिलती थी, क्योंकि वो रोटी नहीं खाते तो ब्रेड खाते हैं। लाइनों में लगना पड़ता था ब्रेड लेने के लिए, दूध लेने के लिए, फ्रूट लेने के लिए। ऐसी कंट्री थी वो। वहां भी प्रभुपाद ने वीजा अरेंज हो गया, प्रभुपाद पहुंच गए, 3 दिन रुके रशिया में। एक डिवोटी को दीक्षा भी दे आए, उसको कृष्णा भावना अमृत सिखा दिया, उसे भक्त बना दिया। 3 दिन के अंदर अननोन जगह में अननोन व्यक्ति को उसे भक्ति दे दी, और उस व्यक्ति ने इतना प्रचार किया कि आज फिर खुल गया रास्ता। फिर रशिया, सोवियत यूनियन से वो रशिया बन गया। और गुरु महाराज प्रभुपाद के प्रिय शिष्य हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बहुत प्रचार किया, रशियन भाषा सीखी। सुबह वो दिल्ली, इंडिया में और बाकी कंट्रीज में प्रचार करते, और रात को 10 बजे बैठ के रशियन सीखते। किसके लिए? प्रचार के लिए। और गुरु महाराज ने फिर रशिया में अपने गुरु भाइयों के साथ मिलकर बहुत प्रचार किया। लाखों भक्त बना दिए आज रशिया में। सबसे ज्यादा प्रचार इस समय रशिया में है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अलमाटी, आप किसी भी रशिया के राज्य में जाइए, आपको वहां पर भक्त मिलेंगे, इस्कॉन का मंदिर मिलेगा। किसकी कृपा है ये गुरु की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, श्री प्रभुपाद की कृपा है, गुरु परंपरा की कृपा है, और भगवान की कृपा है। सो इसीलिए कहा है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, हृदय में श्रद्धा रखते हैं, शरणागति का प्रयास करते हैं, भगवान उनको सहयोग देते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट है, 2:15 बजे तक का लेक्चर है। प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये पुस्तकें आप देख रहे हैं, पढ़िए। लेक्चर के बाद आप आ सकते हैं। इन पुस्तकों को, ये दोनों माता जी बैठी हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। ये पुस्तकें जो है गुरु ग्रंथ साहब और भगवद गीता और भागवतम की जो शिक्षाएं हैं उनके उस पर लिखी गई हैं, और इन सब में बताया गया है कि कैसे कृष्ण की भक्ति सबसे उत्तम है। इंटरफेथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इंटरफेथ होता है तो हमें समझ आता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही मार्ग है। और ये एक बड़ी पुस्तक है। इसमें गुरु महाराज का गुणगान है, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का गुणगान है, उनकी यात्रा है, मेरी यात्रा है उनके साथ। तो जितने 26 वर्ष मैंने उनके सानिध्य में, उनकी कृपा से हमने बिताए, हमने उनसे क्या सीखा, वो सब इसमें लिखा गया है। तो आप ये पुस्तकें बाद में ले सकते हैं। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है कि जैसा कि माता जी ने बताया कि श्रद्धा से शरणागति भक्ति की यात्रा है, जिसका शुरुआत करते हैं श्रद्धा से और जाकर शरणागति तक अंत होती है, यही यात्रा है भक्ति का। तो मेरा प्रश्न है श्रद्धा से जुड़ा हुआ, श्रद्धा किस तरह की श्रद्धा, आई वांट टू इलेबोरेट सम, श्रद्धा का प्रारूप को इलेबोरेट करने के लिए मेरा प्रश्न है कि श्रद्धा सब में है, श्रद्धा कई धर्म वाले में भी है, श्रद्धा ABCD में भी है। यदि कुछ श्रद्धा नहीं है तो कम से कम अपने साइकिल जो बाहर लगाते हैं, मोटरसाइकिल, उसमें ताला में श्रद्धा हमारी होती है। श्रद्धा ही होती है तब तो हम ताला में लगा देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ भक्ति की श्रद्धा की बात में कि श्रद्धा आखिर किस लेवल की श्रद्धा हमें शरणागति तक ले जाएगी। कौन ऐसी नहीं हो सकता है जिसके पास श्रद्धा नहीं है? कहीं हर में कोई ना कोई विश्वास करते हैं, लेकिन वो श्रद्धा का प्रारूप इन द फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस, हाउ भाई टाइप ऑफ श्रद्धा इज रिक्वायर्ड टू गो टू द जर्नी टू द। श्रद्धा जो है उसको कहा जाता है अटूट विश्वास। सो भगवान में अटूट विश्वास कैसे आए? तो रूप गोस्वामी एक संत हुए हैं जो बताते हैं, षड गोस्वामियों की चर्चा हम करते हैं, उसमें रूप सनातन। तो रूप गोस्वामी बताते हैं, अधो श्रद्धा तदो साधु संग। जब आपके पास थोड़ी सी श्रद्धा होती है, भगवान पे हल्का सा विश्वास होता है, हाँ भगवान है,
आप नास्तिक नहीं हैं, आप आस्तिक हैं। आप भगवान पर विश्वास रखते हैं कि हाँ, ऐसे भगवान हैं जो सुप्रीम हैं, जो सबसे परे हैं, सबसे ऊपर हैं, जिनके कंट्रोल में सब कुछ है। तो इस अधो श्रद्धा तदो साधु संग, तो अब भगवान जब उस श्रद्धा के साथ, आप टूटी फूटी श्रद्धा के साथ मंदिर में आते हो, ऐसे शुद्ध भक्त के दर्शन करते हो, चाहे वो विग्रह के रूप में बैठे हैं पर आप उनके दर्शन कर रहे हो, आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। सो अधो श्रद्धा तदो साधु संग, तो भगवान क्या करते हैं, आपको साधु के संग में ले आए। आपकी उस टूटी फूटी श्रद्धा के साथ आपको साधु के संग में ले आए हैं। अधो श्रद्धा तदो साधु संग तदा भजन क्रिया। अब तीसरा स्टेप आप करोगे, करना सब कुछ आपको ही है, भजन क्रिया। आपको भजन क्रिया करनी है। आपने साधु से सुन लिया, श्रवण कर लिया, अब आपकी बारी है भजन क्रिया करने की। तो भजन क्रिया है हरि का नाम लेना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो तदा भजन क्रिया। अब आपने भजन क्रिया शुरू कर दिया, तो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, अनर्था निवृत्ति। अब आपके अंदर से काम क्रोध लोभ मोह निकलने वाला है। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका हृदय शुद्ध हो गया। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको जिससे द्वेष था उसी से अब प्रेम हो गया कि हाँ ठीक है, ये अपनी जगह ठीक, मैं अपनी जगह ठीक, इसको भी भगवान सद्बुद्धि दे। अब वो द्वेष की पीड़ा नहीं है, अग्नि नहीं है, जहर नहीं है द्वेष का हृदय में। सो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नाम जप करने से आपके अनर्थ निकल रहे हैं। सो अनर्था निवृत्ति हो रहा है। सो तथा अनर्था निवृत्ति, और फिर जब अनर्थ निकल जाते हैं, धीरे धीरे आपको भगवान की हर बात में, आपको भगवान की कथा में रुचि आने लगेगी, इंटरेस्ट आना लगेगा, अटैचमेंट हो जाएगी, धीरे धीरे वो प्रेम में बदल जाएगा। सो जब डीप इंटरेस्ट हो जाए, रुचि आ जाए, फिर प्रेम भी आ जाएगा। पर शुरुआत होगी उस टूटी फूटी श्रद्धा से, और इस पूरे सिस्टम के साथ चलोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। आपकी श्रद्धा आपको शरणागति तक ले जाएगी। हरे कृष्णा। सो एनी अदर क्वेश्चन? यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। माता जी, हिरण्यकशिपु का जो महल था वो कितना यूज था, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, उसमें उनका जो जिस पिलर से मतलब हिरण्यकशिपु मतलब नरसिंह देवता जिससे निकले वो बहुत बड़े हैं, मतलब पहाड़ के जैसे है। समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो, थोड़ा ऊंचा बोलो, माइक अपने पास लाओ और ऊंचा बोलो। बोल रहा हूँ हिरण्यकशिपु का महल कितना बड़ा था, महल कितना बड़ा था कि भगवान आसमान तक दिख रहे हैं। और प्रहलाद महाराज का हाइट कितना था प्रहलाद महाराज को कहा गया है कि वो एक अमीबा होता है ना, साइंस पढ़ी है आपने, अमीबा होता है, अमीबा इज बिल्कुल दिखता भी नहीं है, तो इतना सा। तो ऐसे ही नरसिंह देव जी के सामने प्रहलाद वाज लाइक एन अमीबा, सो ग्रैंड वाज नरसिंह देव। सो भगवान के लिए तो मुश्किल नहीं है, वो वहां खड़े हैं तो महल बड़ा हो या छोटा हो, वो इट कैन गो अप टू एनीवेयर, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर कृष्णा। भगवान अगर एक बीज में, छोटे से बीज में इतने बड़े बरगद जैसे पेड़ों को डाल देते हैं, तो भगवान के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। माता जी, मतलब अभी ह्यूमन के कंपेयर में मतलब कितना, हमें अगर ह्यूमन के कंपेयर में कैसे, मतलब हमारे से? हाँ, हमारे से मतलब उस समय थोड़ा हाइट नरसिंह देव कितने बड़े होंगे? नहीं, प्रहलाद महाराज मतलब उस समय थोड़ा हाइट थोड़ा ज्यादा होते थे ना। आपको उससे क्या करना है, छोटे हो या बड़े हो, कथा सही है। अगर कथा सही ना होती तो श्रीमद् भागवतम में भी लिखी गई और गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखी गई, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे। ऐसे नाम जपो भगवान का, हरि का, जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने जपा है। सो ये कथाएं कहानियां नहीं है, ये कथाएं सत्य है। प्रहलाद आए, हिरण्यकशिपु भी था और नरसिंह देव भी थे, ये सत्य है। हम अपने इस छोटे से दिमाग से कोशिश करते हैं भगवान को समझने की, इतना सरल नहीं है भगवान को समझ पाना। भगवान को बड़े बड़े देवी देवता नहीं समझ पाते। हम हर चीज पे डाउट करते हैं, क्योंकि हमें जो दिख रहा है हम वही सोचते हैं वही है बस जो हमें दिख रहा है। हमें जो दिख रहा है, हमारी इंद्रियां बड़ी ही, कहा जा रहा है, वो इतनी सक्षम नहीं है
आप कुछ दूरी तक ही देख पाते हो। इतने इतने इल्यूजन है, इंटरनेट भरा हुआ है इल्यूजन के साथ। कभी आप कोई फोटो देखो तो उसमें लगता है वो बूढ़ी औरत है, कोई दूसरे एंगल से देखो तो वो सुंदर स्त्री है। आप 1 और 3 लिखो, अगर 3 को ऐसे ना लिखो और सीधी लाइन ऊपर बना के यूं सीधी लाइनों से ऐसे नीचे 3 कर दो तो दूर से वो B लगेगा, 13 लगेगा ही नहीं। तो हम अपनी इंद्रियों पे विश्वास रखते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो ही सत्य है। तो ये जो है ये साइंस ने सिखाया है कि पहले देखो और फिर मानो, पर आध्यात्मिक जगत में उल्टा है। स्पिरिचुअल लाइफ इज रिवर्स। भगवान कहते हैं पहले मानो और फिर मैं दिखाऊंगा सब कुछ। पहले मानना पड़ेगा। सो हम मानते कैसे हैं? हम अपने गुरु के वचनों को मानते हैं कि हाँ, महाजनों को मानते हैं, इन्होंने सत्य देखा है। हम उनको मानते हैं कि इन्होंने सत्य देखा है, इसलिए हम इनके पीछे चल रहे हैं। तो इसलिए हमारा विश्वास और बढ़ता है। भगवान कहते हैं देखो इनका मेरे पर कितना विश्वास है। सो प्रहलाद को विश्वास था अपने गुरु पर। अगर आप भागवतम पढ़ोगे तो प्रहलाद कहते हैं कि मुझे ये विश्वास कहाँ से आया। तो अपने मित्रों को सबको बताते हैं। वो पूछते हैं तो उनके मित्र पूछते हैं, जैसे आप पूछ रहे हो, उनके मित्र पूछते हैं, असुरों के बेटे हैं, कि भाई तेरे को इतना विश्वास कैसे है? गोविंद तूने देखा तो है नहीं कभी ना, तुमने दिखाया, पर तेरे को इतना विश्वास क्यों है कि गोविंद गोपाल इन्हीं का नाम लिखूंगा, यही नाम मैं बोलूंगा और इस नाम को मैं छोड़ूंगा भी नहीं, चाहे मुझे तो मार दो। तो वो कहने लगे कि मैंने ये नाम, ये कथा अपनी माँ के गर्भ में अपने गुरु से सुनी है, नारद जी ने सुनाई है, मुझे नारद जी के वचनों पर विश्वास है। ऐसे ही हमें गुरु के शब्दों पर विश्वास है, क्योंकि गुरु ने देखे हैं भगवान। गुरु के, महाजनों के शब्दों पर। और गुरु कौन? जो सच्चा गुरु, प्रमाणिक गुरु होगा। ऐसे नहीं राह चलते, बहुत गुरु हैं दुनिया में बैठे जो अपने नाम के आगे गुरु लगा लेते हैं। नाम के आगे पीछे कहीं गुरु लिख लिया, गुरु नहीं बन जाते। गुरु प्रमाणिक होता है, परंपरा से आता है। परंपरा भगवान से शुरू होती है तो गुरु उस परंपरा में आते हैं। ऐसे कोई गुरु नहीं होता। पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। सो गुरु जानकर किया है, गुरु की बात पर पूर्ण विश्वास है, शरणागति दी है पहले गुरु को। गुरु की शरणागति ही भगवान को शरणागति होगी। गुरु सेवे ते ठाकुर जाने। जिसको भगवान को जानना है उसको गुरु की सेवा करनी होगी। बिना गुरु की सेवा के भगवान समझ ही नहीं आ सकता। हरे कृष्णा। सो वी एंड द सेशन हियर। श्री प्रभुपाद की जाय। श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की जाय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जाय। श्री श्री गौणताई की जाय। नरसिंह देव भगवान, प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जाय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बैठे रहिए 2 मिनट, कृपया बैठे रहिए, बैठे रहिए 2 मिनट। प्रवक्ता उठे नहीं, आप लोग उठ के पहले भाग रहे हो। सर्वप्रथम हम माता जी का धन्यवाद करेंगे, और जिनको माता जी की पुस्तकें लेनी है और देखनी है वो आ सकते हैं, आगे आके ले सकते हैं, माता जी से ऑटोग्राफ साइन करवा के। और माता जी का धन्यवाद करेंगे हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सब के, जो भक्त नए हैं और पहली बार आए या जो इस्कॉन से नियमित रूप से जुड़ना चाहते हैं, इस्कॉन की क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं और इस्कॉन के भक्त बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक DYS सेमिनार स्टार्ट हो रहा है अगले सप्ताह से 8 फरवरी से। तो ये नीचे लाइब्रेरी हॉल में होगा। तो जिन भक्तों को जुड़ना है रेगुलर बेसिस पे तो आके प्रभु जी से संपर्क कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी अब सभी के लिए प्रसादम है, आप जा सकते हैं कूपन लेके। टेम्पल हो गए, 40 से ज्यादा गुरु महाराज ने खोले। हमको पता है गुरु महाराज को जहर दिया गया था रशिया में। गुरु महाराज को जहर दिया गया था रशिया में। KGB ने जहर दिया। गुरु महाराज बहुत बीमार हो गए, हॉस्पिटल ले जाए गए। डॉक्टर्स ने बोला कि कोई और होता, अगर ऐसा जहर उसको दिया होता तो वो बचता। इन्होंने तो पता नहीं कैसा इनका चमत्कार है कि ये बचे। हरे कृष्णा। किसी भक्त का एयरपोर्ट गिर गया है तो कृपया आके ले जाइए।
किन्हीं का एयरपॉड गिर गया है। आप जेब में डाल लो और पूछना रंग क्या है इसका, क्या है। देख लीजिए किन्हीं का एयरपॉड गिर गया है तो ले जाइए। चले ना घेऊन जिनका गिरा हो। हरे कृष्णा प्रभु। आपका है पेन किसका है? अच्छा माता जी। हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन था। क्या है? हाँ हाँ। पूजा करते हैं और मन कहीं और चला जाता है, चाहते थे कि भगवान को अपना कंट्रीब्यूशन दे बट हम दे नहीं पाते हैं। जप करो ना अच्छे से चैंटिंग करोगे तो मन लगेगा ना। मंत्र जपते हैं मन को नियंत्रण करने के लिए। मंत्र इसीलिए जपा जाता है कि मन को नियंत्रण में जपा करो। महामंत्र गाओ, जप करो। हरे कृष्ण। अभी हरे कृष्णा। लास्ट में जो भक्त सेवा में थे कृपया वो बैरिकेड्स हटा के जाइएगा। माता जी पेन देना। जो कूपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कृपया लास्ट में बैरिकेड्स हटा के जाइएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मत आपको डेटा भी लेना चाहिए। हरे रामा